अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस स्टेट्स। कोई भी कंप्यूटर में जो हमने प्रोसेस परफॉर्म करना होता है या किसी भी स्मार्ट डिवाइसेस में, वो 4 किस्म की स्टेट से गुज़रता है। नेसेसरी है उसके लिए कि वो 4 किस्म की स्टेट से लाजमी गुज़रेगा। सबसे पहले न्यू, रेडी, रनिंग और फिर टर्मिनेटेड। ये जो प्रोसेस स्टेट्स हैं, कंप्यूटर जब भी कोई भी काम परफॉर्म करता है तो वो इन प्रोसेस से गुज़रता है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से गुज़रता है। ऐसे समझ लें विद इन मिली सेकंड्स या नैनो सेकंड गुजर जाता है। ठीक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड ले लेगा। तो ये ऐसे ही है जैसे हमारी जो आँख होती है, जब हम आँख का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले आँख जो है वो किसी चीज़ का सिग्नल लेती है, वो दिमाग को सेंड करती है और फिर जो हमारा ब्रेन होता है वो उसी के मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। यानी पढ़ने में ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब ये एक्चुअल में परफॉर्म होता है ये विद इन सेकंड्स होता है। इसी तरह ये कंप्यूटर में भी प्रोसेस पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये विद इन सेकंड्स होते हैं। इन स्टेट से गुजर जाता है हर प्रोसेस। ठीक हो गया। अब जो न्यू प्रोसेस है, न्यू स्टेट है सॉरी, इसमें जो प्रोसेस होता है वो अभी तक बना नहीं होता, वो अभी इट इज़ अबाउट टू क्रिएट होता है। ठीक हो गया। न्यू में बनता नहीं है, लेकिन ये जैसे ही बनता जाता है इसकी एक सिलेक्शन होती है तो ये फिर रेडी में चला जाता है बनने के बाद। अब जो रेडी स्टेट होती है उसमें जो प्रोसेस होता है वो वेट कर रहा होता है कि उसको प्रोसेसर मिले। ठीक हो गया। रेडी में प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइन टू द प्रोसेसर। वो प्रोसेसर को मिले या वेट सीपीयू को मिले, इस चीज़ का वो इंतज़ार करता है रेडी स्टेट में। और ये जो रेडी सस्पेंडेड है ये बेसिक स्टेट नहीं है, लेकिन आगे इसका हिस्सा समझ लेते हैं कि रेडी सस्पेंडेड भी सम टाइम हो जाता है। अब जो रेडी सस्पेंडेड है उसमें ये होता है कि हमारी जो रैम है उसमें ज़्यादा जगह नहीं होती, तो आर्जी तौर पर वो प्रोसेस को उधर से अपनी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें शिफ्ट कर देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है हार्ड ड्राइव वगैरह। ठीक हो गया। जो रैम होती है वो मेन मेमोरी होती है, सो उसको वो सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। इसको कहते हैं रेडी सस्पेंडेड। और सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सीपीयू में आना या प्रोसेसर में आना ज़रूरी है। रैम इस सब चीज़ का ज़िम्मेदारी लेता है। ठीक हो गया। रैम के बगैर भी ये काम नहीं होता। और सेकेंडरी मेमोरी में तो प्रोसेस सिर्फ स्टोरेज के लिए रखा जाता है, वो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में मदद नहीं करती है। अब इसके बाद आता है जी रनिंग। रनिंग में एक्चुअल जो प्रोग्राम होता है उसका टास्क जो होता है वो कंप्लीट होने के लिए वर्किंग करता है। ठीक हो गया। रनिंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। इसमें आप समझ लें प्रोग्राम रन हो रहा है, जो आपने करवाना है, आपका जो बेसिक मकसद है उसके लिए आपका जो सीपीयू है उसको वो प्रोसेस मिला है और वो सीपीयू को यूज़ कर रहा है आपका प्रोसेसर। और इसके बाद जब वो वर्किंग अपनी मुकम्मल कर लेता है तो फिर उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो प्रोसेस हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ये जो 4 थे जिन पर मैंने लगाया हुआ है, न्यू, रेडी, रनिंग और टर्मिनेटेड, ये जो है ये बेसिक है प्रोसेस स्टेट्स हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कोई प्रोसेस जो होता है वो रनिंग फॉर्म में होता है, रनिंग कर रहा होता है, लेकिन रनिंग के दौरान उसे इनपुट या आउटपुट दरकार होता है यूज़र से। तो वो उसको इनपुट आउटपुट जब तक नहीं मिलता तो वो प्रोसेस को एक नई स्टेट में, वेटिंग स्टेट में भेज देता है। ठीक हो गया। जब उसको इनपुट आउटपुट मिलती है, ठीक है, जो उसको रिक्वायर्ड थी मिलती है, तो वो दोबारा से रेडी स्टेट में चला जाता है। ठीक हो गया। रेडी से फिर वो रनिंग में जाएगा। अगर उसको मज़ीद कोई इनपुट आउटपुट नहीं दरकार होगा तो रनिंग अपनी मुकम्मल करके वो टर्मिनेट हो जाएगा और टर्मिनेट होके प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो प्रोसेस दोबारा कभी नहीं बनता, वो नया प्रोसेस ही होगा। ठीक हो गया। एक प्रोसेस टर्मिनेट के बाद ख़त्म। ये थी जी प्रोसेस स्टेट्स। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।